टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के बीच के नाजुक रिश्ते में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ इंडिया का साइलेंट गार्जियन बना हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद जन्मा एनटीआरओ प्रोएक्टिव डिफेंस के लिए इंडिया की कमिटमेंट को दर्शाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पर्दे के पीछे से काम करता है, इसका काम सीक्रेसी में डूबा रहता है, फिर भी इंडिया की सिक्योरिटी पर इसका इंपैक्ट अनडिनायबल है। एनटीआरओ की कहानी मॉडर्न वॉरफेयर के इवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डेडिकेटेड लोगो और एवर इवॉल्विंग थ्रेट्स से भरी दुनिया में आगे रहने की एक देश की डिटर्मिनेशन की कहानी है। डिजिटल दुनिया के संरक्षक के रूप में एनटीआरओ इंडिया के हितों की रक्षा करने में एक क्रूशल भूमिका निभाता है। उनका काम नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में इंटेलिजेंस की पावर का प्रमाण है। यह ऐसे एनटीआरओ के दिल में उतरता है। इसकी शुरुआत इसके स्ट्रक्चर और इंडिया के कुछ सबसे क्रिटिकल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में इसके इंपॉर्टेंट रोल को एक्सप्लोर करता है। इस रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के सीक्रेट्स को उजागर करते हुए इंडिया को सुरक्षित रखने में इसके योगदान को रिवील करते हुए हमारे साथ जुड़े। एनटीआरओ की कहानी एक देश की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और अटूट समर्पण की पावर का प्रमाण है। 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कॉन्फ्लिक्ट की आवाजें गूंज रही थीं। कारगिल युद्ध इस क्षेत्र की अस्थिरता की एक कड़वी याद दिलाता है, जिसने इंडिया के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रिटिकल कमी को भी उजागर किया, एक डेडिकेटेड टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटेलिजेंस गैदरिंग और एनालिसिस में कमियों को उजागर किया, जिसके कारण इंडिया के सिक्योरिटी तंत्र का पूर्ण मूल्यांकन किया गया। मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय समूह को कारगिल संघर्ष का विश्लेषण करने और इंडिया की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। उनकी प्रमुख सिफारिशों में से एक विशिष्ट एजेंसी का निर्माण करना था, जो वास्तविक समय में तकनीकी बुद्धिमत्ता प्रदान कर सके। यह सिफारिश इस एहसास से पैदा हुई थी कि आधुनिक युद्ध तेजी से प्रौद्योगिकी पर निर्भर होता जा रहा है और इंडिया को इस क्षेत्र में अपने विरोधियों से मिलान करने की जरूरत है। कारगिल युद्ध ने एक वेकअप कॉल का काम किया। इसने इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रस्तावित एजेंसी को कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने का काम सौंपा जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंडिया फिर कभी असावधान न रहे। इस विजन ने एनटीआरओ के निर्माण की नींव रखी। कारगिल के बाद इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने का मिशन शुरू किया। इससे नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीएफओ, जो एनटीआरओ का पूर्ववर्ती था, की कल्पना की गई। एनटीएफओ को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बुद्धिमत्ता एकत्र करने, डेटा का विश्लेषण करने और कार्रवाई योग्य निष्कर्ष प्रदान करने का काम सौंपा गया था। एनटीएफओ से एनटीआरओ में बदलाव सिर्फ नाम बदलने से कहीं ज्यादा था। एनटीआरओ इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा। एनटीआरओ सीक्रेसी के आड़ में काम करता है। इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली जनता की नजरों से ओझल है। गोपनीयता के इस पर्दे के बावजूद इसकी क्षमताओं को समझने के लिए इसकी संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। एनटीआरओ कोई एकात्मक संस्था नहीं है, बल्कि विभिन्न विशिष्ट डिवीजनों से बना एक जटिल संगठन है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा फोकस और विशेषज्ञता है। एनटीआरओ के हृदय में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर या एनसीआईपीसी है, जिसे इंडिया के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों से बचाने का काम सौंपा गया है। एक और महत्वपूर्ण घटक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो सुरक्षित संचार प्रणालियों और एन्क्रिप्शन तकनीकों को विकसित और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एनटीआरओ में सैटेलाइट इमेजरी विश्लेषण, सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध के लिए समर्पित विशिष्ट इकाइयां भी हैं। ये डिवीजन तालमेल बिठाकर काम करते हैं, देश के नेतृत्व को एक व्यापक खुफिया तस्वीर प्रदान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता को एकत्रित करते हैं। विशिष्ट डिवीजनों का यह जटिल नेटवर्क एनटीआरओ को साइबर अटैक से लेकर पारंपरिक सैन्य खतरों तक सुरक्षा चुनौतियों की एक विशाल श्रृंखला का प्रभावी ढंग से सामना करने की अनुमति देता है। सेक्शन 5, आंखें आसमान में, कान जमीन पर, एनटीआरओ का हथियार।
एनटीआरओ की प्रभावशीलता अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक इसकी पहुंच पर निर्भर करती है। संगठन ने खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण के लिए परिष्कृत उपकरणों में भारी निवेश किया है। यह टेक्नोलॉजिकल शस्त्रागार एनटीआरओ को डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है। एनटीआरओ की सबसे शक्तिशाली परिसंपत्तियों में से एक इसका उपग्रह नेटवर्क है। ये आंखें रियल टाइम इमेजरी और डेटा प्रदान करती हैं। इसका सिग्नल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचा संचार को रोकने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। एनटीआरओ की साइबर क्षमताएं भी दुर्जेय हैं। संगठन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम को नियुक्त करता है। ये विशेषज्ञ आक्रामक साइबर संचालन में भी शामिल होते हैं। एनटीआरओ का तकनीकी कौशल 21वीं सदी के युद्ध में आगे रहने की इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सेक्शन 6 सर्जिकल प्रिसिजन 2016 के हवाई हमलों में एनटीआरओ की भूमिका। नियंत्रण रेखा के पार 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक ने सीमा पार आतंकवाद के लिए इंडिया की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। अपनी सटीकता और प्रभावशीलता द्वारा परिभाषित इन हमलों ने इंडियन आर्मी की क्षमताओं और संकल्प को प्रदर्शित किया। पर्दे के पीछे एनटीआरओ ने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनटीआरओ ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना और निष्पादन में महत्वपूर्ण खुफिया समर्थन प्रदान किया। एनटीआरओ द्वारा प्रदान की गई उपग्रह इमेजरी ने सैन्य योजनाकारों को आतंकवादी लॉन्चपैड की पहचान करने और लक्ष्यों को सटीकता के साथ चिह्नित करने की अनुमति दी। यह रियल टाइम इंटेलिजेंस स्ट्राइक करने का काम सौंपी गई विशेष बलों की इकाइयों का मार्गदर्शन करने में साधन थी। एनटीआरओ की सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताएं भी मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थीं। दुश्मन के संचार को रोककर और उसका विश्लेषण करके एनटीआरओ ने आतंकवादी गतिविधियों और योजनाओं में मूल्यवान निष्कर्ष प्रदान किए। इस खुफिया जानकारी ने इंडियन आर्मी को दुश्मन की कार्रवाइयों का अंदाजा लगाने और संभावित खतरों को बेअसर करने में मदद की, जिससे ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। सर्जिकल स्ट्राइक हाई स्टेक परिस्थितियों में कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्रदान करने की एनटीआरओ की क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 7 बालाकोट का साइलेंट गार्जियन 2019 के हवाई हमले में एनटीआरओ का योगदान। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में बालाकोट हवाई हमले ने इंडिया के संकल्प को दर्शाया। इस ऑपरेशन के लिए चौकस योजना और निष्पादन की आवश्यकता थी। एनटीआरओ ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनटीआरओ का उपग्रह नेटवर्क कार्रवाई में लग गया। इस इमेजरी ने इंडियन एयरफोर्स को भूभाग का सटीक नक्शा बनाने की अनुमति दी। एनटीआरओ ने दुश्मन के संचार की निगरानी के लिए अपनी सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताओं को तैनात किया। एनटीआरओ का खुफिया समर्थन अमूल्य साबित हुआ। हवाई हमलों की सटीकता ने आतंकवादी शिविर को निष्क्रिय किया। बालाकोट हवाई हमले ने एनटीआरओ की क्षमता का प्रदर्शन किया। सेक्शन 8 दी वॉचडॉग जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। पर्दे के पीछे से काम करने वाली खुफिया एजेंसियां जैसे एनटीआरओ के पास बहुत ज्यादा ताकत और प्रभाव होता है। ये शक्ति जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता है। इंडिया का कानूनी ढांचा इस जरूरत को पहचानता है और खुफिया एजेंसियों के कामकाज को नियमित करने के उपाय प्रदान करता है। एनटीआरओ की गतिविधियां खुफिया संगठन अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम 1985 द्वारा शासित हैं। यह अधिनियम खुफिया कर्मियों के आचरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कानून के दायरे में काम करें। यह अधिनियम गलत काम की शिकायतों का समाधान करने और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। संसदीय निगरानी समितियां एनटीआरओ सहित खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी ये समितियां एजेंसियों के बजट की समीक्षा करती हैं, उनके प्रदर्शन का आकलन करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वे कानून के दायरे में काम करें। यह बहुस्तरीय निगरानी तंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एनटीआरओ की विशाल शक्तियों का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए।
सेक्शन 9 सुरक्षा का भविष्य एक बदलती दुनिया में NTRO। दुनिया एक तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़ी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर युद्ध भविष्य के संघर्षों की परिभाषित विशेषता के रूप में उभर रहे हैं। इस तेजी से बदलते परिदृश्य में NTRO जैसे संगठनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। NTRO बेहतर बनने के लिए लगातार अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में निवेश विशाल डेटा का विश्लेषण करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उत्पन्न करने की संगठन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। NTRO उभरते हुए साइबर खतरों के खिलाफ प्रति उपाय विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे जैसे इंडिया वैश्विक मंच पर अपना स्थान सुरक्षित करने का प्रयास करता है, NTRO राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। बदलते खतरों के लिए अनुकूल होने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की संगठन की क्षमता आने वाले वर्षों में इंडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। सुरक्षा का भविष्य नवाचार को अपनाने पर निर्भर करता है और NTRO उन लोगों के खिलाफ लगातार चल रही दौड़ में आगे रहने की इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।